हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं CUET 2025 के बारे में। ठीक है, जो आपका CUET 2025 है उसके लिए हम यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस लेकर आए हैं। करंट अफेयर की क्लासेस में जो हमने ये पूरा एक वर्ष का करंट अफेयर आपके सामने रखा हुआ है, यहाँ पे जो करंट अफेयर है हम इसको MCQ फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राफेल। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं यहाँ पे। ऑपरेशन सुदर्शन वाज लॉन्च्ड इन 2024 टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी अलोंग विच बॉर्डर। किस सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए 2024 में ऑपरेशन सुदर्शन शुरू किया गया था? ठीक है, ऑपरेशन सुदर्शन जो था वो हमने भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको मजबूत करने के लिए हमने चलाया था। इसलिए इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, भारत बांग्लादेश, सॉरी भारत पाकिस्तान, मैं भारत बांग्लादेश कर रहा हूं, बी आंसर हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो भारत पाक सीमा पर निगरानी और घुसपैठ रोधी उपायों को बढ़ाने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन स्टार्ट किया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे बॉर्डर को सिक्योर करती है, सीमा सुरक्षा बल जिसको कहते हैं, उसने जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर यह ऑपरेशन सुदर्शन को स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति इनिशिएटिव? यानी आपका जो मिशन रक्षा ज्ञान पहल है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, तो पहला है स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये कह रहा है कि साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि भारत में साइबर क्राइम जो है, साइबर एक थ्रेट है हमारे लिए, तो हमें जो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, एक ढांचा जो तैयार करना है, मजबूत करना है। दूसरा ऑप्शन है एनहेंसिंग इंडियाज स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटीज, यानी भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाना। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि भारत को जो है, भारत क्योंकि चौथी सबसे बड़ी पावर है डिफेंस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए, अगर हम डिफेंस पावर को, सॉरी स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटीज में अगर हम बात करें, यानी अंतरिक्ष में जो है भारत चौथी सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो इसलिए हो सकता है कि उसको एनहेंस करने के लिए जो स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको एनहेंस करने के लिए जो है ये चीजें लाई गई हूं। सी है प्रमोटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, जो आपके बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, किसमें? रक्षा में। रक्षा में बौद्धिक संपदा अधिकार को, IPR को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें की जा सकती हैं। डी है आपका बूस्टिंग बॉर्डर सर्वेलियंस टेक्नोलॉजीज। क्या है? बी है आपका बूस्टिंग बॉर्डर सर्वेलियंस टेक्नोलॉजीज, यानी सीमा निगरानी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। तो उत्तर जैसा कि मैंने इसमें पहले ही दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, रक्षा बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी IPR को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य इसका है। ठीक है, रक्षा में क्या है कि जब भी हम बौद्धिक संपदा, जो IPR है एक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? बौद्धिक संपदा के अधिकार ये होते हैं कि इस पे आप क्या कर सकते हैं, आपने कोई भी नया इनोवेशन किया है उस पे आप अपना कॉपीराइट लगा सकते हैं डिफेंस के सेक्टर में। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इसको IPR कहा जाता है डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। स्पष्टीकरण ले लेते हैं। रक्षा कर्मियों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की शुरुआत की गई थी। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम यहाँ पे बात करें, विच डिफेंस कॉरिडोर इन इंडिया रिसीव्ड द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इन 2024, यानी भारत में किस रक्षा गलियारे को 2024 में आत्मनिर्भर पहल के तहत सबसे अधिक निवेश प्राप्त हुआ है? ए है तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर, यानी तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर हो गया। बी है आपका उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। सी है आपका गुजरात डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, और डी है आपका महाराष्ट्र डिफेंस इंडस्ट्रियल जोन। अब आपको इनमें से जो है आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? तो आंसर दीजिए, इसमें क्या है? तो ABCD क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर ले लेते हैं यहाँ पे, बी इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर,
यानी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर ने एरोस्पेस, ड्रोन निर्माण और मिसाइल सिस्टम में बड़े निवेश को आकर्षित किया, जिससे रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है। तो देखा जाए तो धीरे धीरे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश भी निवेशकों का जो है एक निवेशकों का पसंद का एक स्टेट बनता जा रहा है। जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम इन 2024? 2024 में भारत की पहली AI संचालित ड्रोन झुंड प्रणाली विकसित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार था? ए है इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, हिंदुस्तान एरियोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, या टाटा एडवांस सिस्टम। तो क्या इसका जो है आंसर होना चाहिए? जल्दी जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा HAL हो जाएगा, हिंदुस्तान एरियोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की बात करें तो इसने भारत की पहली AI संचालित ड्रोन झुंड प्रणाली विकसित की, जिसे स्वायत्त युद्ध क्षमता और सटीक हमलों में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका C, हिंदुस्तान एरियोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसने इसको विकसित किया है, डेवलप किया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 31 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि विच इंडियन स्पेस मिशन सक्सेसफुली लैंडेड नियर द मून्स साउथ पोल इन 2024? यानी इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है चंद्रयान 2, बी ऑप्शन है चंद्रयान 3, सी ऑप्शन है आदित्य L1 और डी ऑप्शन है आपका मंगलयान 2। चलिए बताइए, चंद्रमा पे उतरा है और चंद्रमा का जो आपका मून्स साउथ है, ठीक है, यानी चंद्रमा का जो दक्षिण है, उस जो साउथ पोल है उस पे उतरा है। तो इसका आंसर बताइए, ABCD में क्या है कमेंट करके बताएं जल्दी। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका, चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 ने भारत के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो सफलतापूर्वक अपनी लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं इसको। और ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है भारत, जिसने जो आपका साउथ पोल है, साउथ पोल पे आज तक किसी देश की जो है सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हुई है, हमारी सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है इस पे, जिसका ध्यान चंद्र सतह के विश्लेषण और पानी की बर्फ का पता लगाने पर था। तो ये चीजें हुई हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रयान 3। क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रयान 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 ले लेते हैं। द आदित्य L1 मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2024 इज एम्ड एट स्टडिंग विच सेलेस्टियल बॉडी, यानी इसरो द्वारा 2024 में लॉन्च किए जाने वाले आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करना है, ये आपको बताना है। तो आदित्य L1 माने कि आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, आपको पता नहीं है कि कौन आदित्य है और कौन सा कहाँ है, L1 है कौन L2 है। और इसमें आपको दे दिया है मार्स, सन, वीनस, जुपिटर। हिंदी भाषा का थोड़ा सा ज्ञान है। देखिए आदित्य जो आपका पर्यायवाची है वो सूर्य का होता है, तो किसका होता है? सन का पर्यायवाची आपका, ठीक है। सन का सिनोनिम्स क्या है? आदित्य होता है हिंदी में, ठीक है। तो आप ऑप्शन में ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो आपका आदित्य L1 हो जाएगा। आदित्य L1 भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है, पहला सोलर मिशन है आदित्य L1, जो सूर्य के कोरोना, सौर हवाओं और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए लैग्रेंज पॉइंट पर तैनात है। किस पर है? लैग्रेंज पॉइंट पर तैनात है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। विच न्यू लॉन्च व्हीकल डिड इसरो सक्सेसफुली टेस्ट इन 2024 अंडर इस रिजेबल स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, यानी इसरो ने अपने पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत 2024 में किस नए प्रक्षेपण यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका PSLV C57, बी ऑप्शन है आपका GSLV MK4, सी ऑप्शन है RLV TD, डी ऑप्शन है SSLV D3। तो आपको सीधा इसका आंसर देना है। क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो चलिए हम इसका आंसर ले लेते हैं। तो आंसर की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, RLV TD। तो क्या होगा?
RLVTD। देखिए RLVTD की अगर हम बात करें तो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक इसको कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में RLVTD कहा जाता है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जो लागत प्रभावी पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? RLVTD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, सॉरी इसका जो है आंसर ही दे दिया है। तो इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2024 इज नोज एज, इसमें दिया है भारत नेट सैटेलाइट, सैटकॉम, और फिर दिया है इसमें गगनयान इंटरनेट या वन वेब इंडिया। तो आंसर इसका वन वेब इंडिया हो जाएगा। वो तो ये पूछ रहा है कि 2024 में लॉन्च की जाने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट परियोजना किस नाम से जानी है? वन वेब इंडिया के नाम से। तो वन वेब इंडिया ने भारतीय एंटरप्राइजेस के सहयोग से LEO उपग्रहों का उपयोग करके दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है जो भारतीय एंटरप्राइजेज है, ठीक है, वो कंपनी किसकी है? भारतीय एंटरप्राइजेज कंपनी किसकी है, ये मुझे जो है बताना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। द मंगलयान 2 मिशन planned for launch by ISRO aims to explore which aspect of Mars, यानी ये पूछ रहा है कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले मंगलयान 2 मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के किस पहलू का अन्वेषण करना है? ठीक है, ए है इसमें सब सरफेस वाटर आइस, यानी सतह के नीचे पानी का बर्फ। बी है मार्स एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, मंगल ग्रह पर वायुमंडल और जलवायु। जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भूवैज्ञानिक इतिहास। या मून्स ऑफ मार्स, यानी मंगल ग्रह के चंद्रमा। ये आपको जो है आंसर देना है, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आंसर होने वाला है। चलिए बताइए क्या आंसर है इसका। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, मंगल ग्रह का वायुमंडल और जलवायु मंडल। यानी मंगलयान 2 जो है आपका विस्तृत वायुमंडलीय विश्लेषण, धूल के तूफानों और मीथेन का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे मंगल की जलवायु के बारे में हमारी समझ में सुधार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज, ठीक है, शुक्रयान 1 मिशन प्लान फॉर लॉन्च बाय 2025, यानी भारत के शुक्रयान 1 मिशन का मुख्य उद्देश्य, जिसे 2025 तक लॉन्च करने की योजना है, यानी आगे अभी इसको लॉन्च किया जाएगा, अभी नहीं किया गया है। ठीक है, वो योजना क्या है? ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है एक्सप्लोरेशन ऑफ वीनस सरफेस, यानी शुक्र की सतह का अन्वेषण। बी ऑप्शन है इसमें स्टडी ऑफ वीनस एटमॉस्फेयर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें पूछा गया है, यानी इसमें पूछा गया है कि शुक्र के वायुमंडल और ग्रीन हाउस का प्रभाव का अध्ययन क्या है। इसमें सी ऑप्शन पूछा गया है कि डिटेक्शन ऑफ अलाइन माइक्रोबियल लाइफ ऑन वीनस, यानी शुक्र पर विदेशी सूक्ष्म जीवी जीवन का पता लगाना। डी ऑप्शन है इसमें सर्चिंग फॉर वाटर डिपॉजिट्स, पानी के भंडार की खोज, यानी वाटर जो डिपॉजिट्स हैं उसको सर्च करना। क्या इसका आंसर हो सकता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं क्या इसके आंसर हो सकते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र के वायुमंडल और ग्रीन हाउस प्रभाव का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ वीनस एटमॉस्फेयर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट का पता लगाना, इसका जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो शुक्र के घने वायुमंडल, अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव और बादलों की संरचना का अध्ययन करेगा, जिससे पृथ्वी जैसे ग्रहों का विकास के बारे में भी जानकारी मिलेगी, ताकि पता लगेगा कि पृथ्वी जैसे ग्रहों का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, ये जानकारी जो है हमें मिलेगी शुक्रयान फर्स्ट से। चलिए अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इन 2024 इसरो लॉन्च्ड व्हिच एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सर्वेलियंस, यानी 2024 में इसरो ने आपदा प्रबंधन और निगरानी के लिए कौन सा उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया था, ये आपको बताना है। कार्टोसैट 3rd, ठीक है, रीसेट 2B प्लस, EOS 08 या आपका ओशियनसैट 5। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है तो इसका आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो ने वर्ष 2024 में, ठीक है,
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की अगर हम बात करें, जो अर्थ का ऑब्जर्वेशन करता है वो सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या भू अवलोकन उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसमें किसको लॉन्च किया है? इसमें लॉन्च किया गया था EOS 08 को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा EOS 08, यानी भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह श्रृंखला का हिस्सा EOS 08 यानी जलवायु निगरानी, आपदा पूर्वानुमान और प्राकृतिक संसाधन मानचित्रण को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो C इज राइट आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इंडिया ज्वाइंड विच इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इन 2024 टू कोलैबोरेट ऑन डीप स्पेस मिशन। यानी यहां पे पूछ रहा है कि भारत 2024 में गहरे अंतरिक्ष मिशनों पर सहयोग करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण कार्यक्रम में शामिल हुआ था। अब इसके ऑप्शंस ले लेते हैं कि ऑप्शंस क्या है। क्वेश्चन में पता ही है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपका डीप स्पेस मिशन था, ठीक है, तो इसमें सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम में जहां भारत शामिल हुआ था उसका आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है इसका आर्टेमिस अकॉर्ड यानी आर्टेमिस समझौता। दूसरा है इसका लूनर गेटवे प्रोग्राम, ठीक है। सी ऑप्शन है इसका मार्स एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम यानी मार्स एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम, और फिर वह ग्लोबल स्पेस डिफेंस नेटवर्क। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से मुझे चारों ऑप्शन में से आंसर बताएं। वो कौन सा जो है आपका जो है प्रोग्राम समझौता या जो भी था आपको वो आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आर्टेमिस समझौता, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 39। विच इंडियन प्राइवेट कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च ए कमर्शियल रॉकेट अंडर इसरोज प्राइवेटाइजेशन ड्राइव। यानी इसरो के निजीकरण अभियान के तहत कौन सी भारतीय निजी कंपनी वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है। इसका आपको आंसर देना है। पहली कंपनी जिसने अपना कमर्शियल जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है वो आपको बताना है। ठीक है, पहला फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च है एक तरीके से देखा जाए। अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस, बैलेट्रिक्स एरोस्पेस या पिक्सल। आंसर दीजिए कौन सी कंपनी है और भारत की कंपनी है। ये भी मैं बता दे रहा हूं, भारत की कंपनी है, प्राइवेट फर्म है। इसरो को जो है उसने अपना जो है कमर्शियल जो है व्हीकल इसने कमर्शियल रॉकेट लॉन्च कराया है। मैं सैटेलाइट कर रहा हूँ, रॉकेट कमर्शियल है इसका अपना लॉन्च कराया है, प्राइवेट है। आपको आंसर देना है कि आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस जो है भारत की एक निजी कंपनी है। ठीक है, और इसरो के निजीकरण और अंतरिक्ष क्षेत्र उदारीकरण के तहत स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया है। यह भी ध्यान रखा, पूछा जा सकता है कौन सा क्या है, विक्रम एस। तो ये ध्यान रखें उसका जो नाम है वो आपका विक्रम एस है। विक्रम एस रॉकेट का नाम है, विक्रम एस। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा भेजा है, तो वो विक्रम एस नाम का रॉकेट इसने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 ले लेते हैं। विच इसरो डेवलप्ड टेक्नोलॉजी अनेबल्स रियल टाइम नेविगेशन सपोर्ट सिमिलर टू GPS इन इंडिया। यानी इसरो द्वारा विकसित कौन सी तकनीक भारत में GPS के समान वास्तविक समय नेविगेशन में समर्थन में सक्षम करती है। तो जैसे GPS है ऐसे ही जो है हमने भारत में जो हमारे जो मैरीटाइम इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो हमारे समुद्री संसाधन हैं, जो समुद्र में लोग जो शिप्स लेके जाते हैं, या हमारे जो है कोस्ट गार्ड वाले इंडियन नेवी के जो उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स सबमरीन्स वगैरह जाती हैं, तो उसके लिए इसरो ने जैसे GPS है आपका, GPS तो आप भी यूज करते हैं, ठीक है, तो ऐसे इसरो ने भी जो है अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। उसका आपको नाम बताना है। क्या उसका नाम गगन है, नाविक है, IRNSS है या ग्लोनास है। ये इसका आंसर देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका B, नाविक। ठीक है, तो उसका नाम क्या है,
नाविक है। तो नाविक जो है भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन, भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, तो नाविक का प्रयोग जो है वो लोकेशन ट्रैक करने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम launched in 2024 under the Environment Ministry aims to promote which activity? तो इसमें बताना है आपको, पर्यावरण मंत्रालय के तहत 2024 में शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य किस गतिविधि को बढ़ाना है। ठीक है, तो अफोरेस्टेशन एंड वाटर कंजर्वेशन, वनारोपण और जल संरक्षण। ठीक है, सॉरी ये फॉरेस्ट्रेशन होगा, ये गलत हो गया, यानी वन रोपण। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कार्बन इमिशन, औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन में कमी। और सी है इसका इंसेंटिवाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को प्रोत्साहित करना। अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन, शहरों का जो कचरा है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये इसमें दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं क्या होगा। आंसर हो जाएगा ए, वनारोपण और जल संरक्षण। क्या आंसर हो जाएगा? ए, वनारोपण और जल संरक्षण, ये सही आंसर है इसका। तो ग्रीन कार्यक्रम उद्योगों, व्यक्तियों और संगठनों को वनारोपण, जैव संरक्षण और स्थायी जल उपयोग में संलग्न होकर क्रेडिट अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करना जो है इसका देखा जाए इस प्रोग्राम का जो है मुख्य उद्देश्य, इस गतिविधि को बढ़ाना है, ये एक्टिविटी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। द प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ व्हिच स्पीसीज। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस प्रजाति के संरक्षण पर केंद्रित है, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, तो भारत सरकार क्या चला रही है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन चला रही है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन में भी क्यों चला रही है? क्योंकि जो डॉल्फिन जो कि आपकी हमारी एक जो है फिश है, डॉल्फिन क्या है? एक फिश है, उसका संरक्षण करना है, क्योंकि उनकी संख्या जो है वैसे ही कम होती जा रही है। तो उनका संरक्षण करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? सॉरी, कौन सी जो डॉल्फिन है जिसका संरक्षण करने के लिए ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन नाम का प्रोग्राम चलाया गया है। तो इसमें गंगास रिवर डॉल्फिन यानी गंगा नदी वाली डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन यानी सिंधु नदी वाली डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन हो गया, और ऑल ऑफ द, वो क्या सभी को चलाया गया है? आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन की तो इसके कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है, नहीं इरावदी डॉल्फिन के। गंगा की जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, इस पर देखा जाए तो ये एक तरीके से विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक है, एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त है एक तरीके से देखा जाए, तो इसको बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 43। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, यानी भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, उसका आपको आंसर देना है। नॉर्मली अगर देखा जाए, जब भी हमारी ये वन स्थिति रिपोर्ट आती है तो उसमें देखा जाए तो हमेशा मध्य प्रदेश हमेशा जो है वो लगभग देखा जाए तो टॉप पे ही रहता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो है मध्य प्रदेश में जो है वन स्थिति रिपोर्ट जो है सबसे ज्यादा वृद्धि इंक्रीज की गई है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है तथा वन रोपण और जैव विविधता संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। तो जब भी हम वनों की बात करते हैं तो एमपी हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है और हमेशा आगे रहता है। एमपी में पहले से फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश क्या करता है कि वनों को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 44। द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCC प्राइमरली सपोर्ट विच सेक्टर, यानी जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष मुख्य रूप से किस क्षेत्र को समर्थन देता है, ये आपको आंसर देना है। तो इसका जो आंसर बताना है आपको, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा,
ठीक है, नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी में जो है आपके जैसे कि अक्षय ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, सोलर वाली आ जाती है आपकी, ठीक है, डैम्स वाली आ जाती है, यानी जिसमें जो है हमें रिसोर्स यूज ना करना पड़े, कोयला यूज ना करना पड़े या कोई और जो है हमें फ्यूजन यूज ना करना पड़े उसमें, तो ये सारी चीजें होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर यानी जलवायु लचीला कृषि और कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, यानी कार्बन ट्रेडिंग हो गया। कोस्टल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो इसमें 44 का आपको जो है आंसर देना है, ए बी सी डी। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जलवायु लचीला कृषि, यानी क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी NAFCC राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जलवायु लचीला खेती और कृषि स्थिरता को बढ़ाने वाली परियोजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विच इंडियन सिटी टॉप्ड द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, यानी कौन सा भारतीय शहर सतत शहरी विकास के लिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है। ए ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, बी ऑप्शन है आपका पुणे, सी आपका इंदौर, डी आपका कोची। आपको आंसर देना है ABCD में से क्या इसका आंसर होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि कौन सा भारतीय शहर सतत शहरी विकास के लिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, और हमेशा ये शहर शीर्ष पर ही रहता है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हमेशा ये शहर शीर्ष पर ही रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इंदौर। इंदौर की अगर हम बात करें तो इसने प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और हरित शहर बुनियादी ढांचे के कारण इंदौर को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर रखा है। तो इंदौर हमेशा सर्वोच्च स्थान पर रहता है, मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हमेशा अपने जो प्रदर्शन है उसको टॉप पर रखता है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। इन 2024 इंडिया लॉन्च्ड द अमृत धरोहर इनिशिएटिव टू फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ विच इकोसिस्टम, यानी 2024 में भारत ने किस पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अमृत धरोहर पहल शुरू की है। तो वो कौन सा अमृत धरोहर इनिशिएटिव स्टार्ट किया, किसके लिए? क्या वो वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि के लिए, मैंग्रोव्स के लिए, कोरल रीफ्स के लिए, प्रवाल भित्तियां जिसको कहते हैं ग्रासलैंड यानी घास के मैदान के लिए। तो इसका आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं 4 ABCD, आपको आंसर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि। तो अमृत धरोहर जो इनिशिएटिव है वो एक्चुअली वेटलैंड को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए या वेटलैंड को जो है बहाल करने के लिए ये चीजें चलाई गई हैं, उन पर ये केंद्रित है, जो जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और जलवायु लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 46। नेक्स्ट लेते हैं 47, हम ले लेते हैं द लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ जो प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम, लाइफ जो प्रोग्राम है, ठीक है, मूवमेंट इंट्रोड्यूस इन 2024 प्रमोट्स व्हाट टाइप ऑफ चेंज, यानी 2024 में शुरू किया गया पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन किस प्रकार के परिवर्तनों को बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन है ग्रीन इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी हरित आर्थिक नीतियां, बी ऑप्शन है इंडिविजुअल सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल यानी व्यक्तिगत टिकाऊ जीवन शैली प्रथाएं, सी ऑप्शन है बैनिंग फॉसिल फ्यूल सब्सिडाइज यानी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाना, और डी ऑप्शन है आपका कॉर्पोरेट कार्बन न्यूट्रलिटी प्लेज यानी कॉर्पोरेट कार्बन तटस्थता प्रतिज्ञाएं इसमें दी गई हैं। क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यक्तिगत टिकाऊ जीवन शैली प्रथाएं यानी इंडिविजुअल सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस जो हैं वो इसका आंसर हो जाएगा। तो मिशन लाइफ एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जैसे अपशिष्ट को कम करना, ऊर्जा संरक्षण और हरित गतिशीलता को बढ़ावा देना। ये इसके जो है ये चीजें जो है सरकारी जो पहल लाइफ चलाई गई है, ये लाइफ का उद्देश्य यही है कि जो है सभी व्यक्ति को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मियावाकी अफोरेस्टेशन मॉडल प्रमोटेड इन इंडिया इज प्राइमरली यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, यानी भारत में प्रचारित मियावाकी वनरोपण मॉडल मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो ए हो जाएगा रैपिड अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट, तेजी से शहरी वन विकास। डी हो जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री एक्सपेंशन, कृषि वानिकी का विस्तार। डिजर्ट रिफॉरेस्टेशन, रेगिस्तान पुनर्वनीकरण। डी हो जाएगा आपका रिवर बैंक इरोजन प्रिवेंटेशन, नदी तट कटाव की रोकथाम। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका तेजी से शहरी वन विकास। ठीक है, तो मियावाकी विधि एक जापानी वनीकरण तकनीक है जो घने शहरी जंगलों को 10 गुना तेजी से बढ़ने देती है, जिससे वायु की गुणवत्ता और जैव विविधता में सुधार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 ले लेते हैं। विच इनिशिएटिव अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन हिमालयन इकोसिस्टम कंजर्वेशन। तो इसकी अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कौन सी पहल विशेष रूप से हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण पर केंद्रित है। ए ऑप्शन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि के लिए मिशन। बी ऑप्शन है नेशनल मिशन ऑन हिमालयन इकोसिस्टम यानी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन। सी ऑप्शन है ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, और डी ऑप्शन है नेशनल वाटर मिशन यानी राष्ट्रीय जल मिशन। ठीक है, अब इसका आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है मिशन का वो क्या है कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित ग्लेशियर्स, जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट और जल संसाधनों सहित नाजुक हिमालयी पर्यावरण की रक्षा करना है, क्योंकि जो है आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे मेनली इन चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे ग्लेशियरों का जल्दी पिघल जाना। ठीक है, तो ग्लेशियर पिघल ज्यादा रहे हैं, ठीक, जिससे आपका वाटर का लेवल ज्यादा बढ़ेगा, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सो गाइस इतना ही। ये हमारे टॉप 50 MCQs जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं वो हम आपको जो है देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, हम मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।